अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ साइमा फॉर के। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और सब बहुत ज़्यादा शॉक भी होंगे मेरी तरह से, जैसे मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि एकदम से पता चला है ईद है, हर तरफ खिलारे खिलारे देख रहे होंगे आप लोग, क्योंकि मैंने आज मशीन लगाई थी तो कपड़े वगैरह धोए थे वो सारे ऐसे ही मैंने रख दिए। मैंने कहा कौन सा कल ईद होगी तो कल सारी चीज़ें जो है ना वो समेट लूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कह सकते हैं या फिर लकीली क्या कह सकते हैं इसको कि ईद हो गई है। अचानक से सडनली हमें पता चला है कि ईद हो गई है। अब मैंने सोचा है कि मैंने सोना नहीं है, मैंने सारे जो काम है ना वो सारे निपटा के फिर सोना है। एक तो कपड़े समेटने वाले हैं जो धोए हैं वो सारे, और दूसरा जो है ना मैंने फर्नीचर पॉलिश करना था, इसमें मिट्टी वगैरह जम जाती थी, इसको अच्छे से पॉलिश करना था, वो करने वाला है। तो अब मैं कर रही हूँ फर्नीचर पॉलिश। कपड़े जो हैं वो मैंने समेट लिए हैं, अब फर्नीचर को पॉलिश करें। फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए दो चीज़ें मिक्स की हैं, एक सिरका और दूसरा ऑलिव ऑयल। सरसों का तेल इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो बहुत चिपचिपा सा होता है, इसलिए दो चीज़ें डाली हैं, एक सिरका डाली है, दूसरा ऑलिव ऑयल डाली है। इससे ना बहुत अच्छा मैं साफ़ करी, आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा फर्नीचर साफ़ होता है। वैसे जो वाइट वाइट से धब्बे से पड़ जाते हैं पानी के, इस तरह से कोई चीज़ें होती हैं ना वो नहीं उतरती, लेकिन इस चीज़ से बहुत अच्छे से फर्नीचर बिल्कुल ऐसे पॉलिश हो जाता है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने सोचा अभी करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह जो होता है ना बहुत काम होते हैं, घर के सारे काम होते हैं, इसके अलावा बच्चों को रेडी करना होता है, घर की साफ़ सफाई होती है, ख़ुद रेडी होना, और फिर किचन का काम ऐसा होता है जो कि सारा दिन ख़त्म नहीं होता। इस अचानक ईद ने ना हम सबको चौंका दिया है। किसी ने मेरे ख़्याल से मतलब सोचा नहीं होगा कि सुबह ईद हो जाएगी, ना किसी ने कोई, मैंने तो कोई कौन मेहंदी नहीं ली। मैंने कहा एक दिन रहता है कल मंगवा लूँगी। कोई चूड़ियाँ तो खैर पहले से मेरे पास थी, लेकिन मेन चीज़ कौन मेहंदी थी, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था इस ईद पे ना मेहंदी लगाने को। मैंने कहा था मेहंदी मैंने इस ईद पे लाजमी लगानी है, तो मेहंदी मैंने मंगवाई नहीं। कुछ मेरी ही लापरवाही है, क्योंकि हर चीज़ पहले से रेडी करनी चाहिए। इसके अलावा जो है मीठा वो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया सुबह ईद के लिए। तो वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है, मैं बनाती ज़रूर हूँ लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। मुझे ना नमकीन चीज़ ही पसंद आती है ईद वाले दिन, तो मीठे का इतना ख़ास दिल नहीं कर रहा होता। तो बाकी जो होते हैं घर वाले वो तो मीठा शौक़ से खाते हैं, तो मीठा नहीं बनाया, ना घर का कोई हाल है तो वो खैर घर का हाल तो भी मैं निकाल के फिर सोऊंगी सारा कुछ करके, लेकिन जो मीठा है ना वो रह गया, उसका मुझे बड़ा अफसोस है। और दूसरे नंबर पे मुझे मेहंदी का बड़ा अफसोस है कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई। मेरा बहुत दिल था इस बार मेहंदी लगाने का, पहले भी मैंने कभी नहीं लगाई, काफ़ी टाइम हो गया मेहंदी को छोड़े हुए। अच्छा जी, रूम की सफाई जो है ना वो डन हो गई है, फर्नीचर वगैरह साफ़ हो गया है। इसके अलावा कपड़े जो हैं वो मैंने समेट लिए हैं। इसके अलावा जो है डस्टिंग कर ली है, जो सारी चीज़ें थी ना वो ऑलमोस्ट मैंने कर ली हैं। अब जो रह गया है ना रूम में वो सिर्फ झाड़ू रह गया है और पोछा रह गया, वो सुबह इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बच्चे भी सो रहे हैं और मामू ममानी भी सो रहे हैं, मतलब मेरे सास ससुर और सारे सो रहे हैं, तो इसलिए मुनासिब नहीं है कि अब झाड़ू लगाएं या फिर पोछे का तो शोर नहीं होता, खैर झाड़ू का शोर होता है, इस वजह से वो मैं नहीं लगा रही। तो अभी जो है ना सारी ठीक से सफाई हो गई है, एक रूम की हो गई है, अभी जाना है दूसरे रूम में, कुछ फर्नीचर उसमें पड़ा है तो उसको भी पॉलिश करना है। अभी इसी को अभी किया है सेट, क्योंकि ईद वाले दिन अच्छा नहीं लगता, कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो घर आपका साफ़ सुथरा, जैसे आप चमक रहे होते हैं, तैयार हुए होते हैं, घर भी ऐसे चमक रहा होना चाहिए। है आप लोग सुनाएं, आपकी ईद क्या, आपकी चांद रात कैसे गुजर रही है? आप लोगों ने क्या क्या किया चांद रात में? आप लोग भी मेरी तरह शॉक्ड हुए या नहीं? मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। हाथ मेरे जो है ना वो सुनने के सुनने ही हैं, कोई मेहंदी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया। बड़ा अफसोस है इस चीज़ का, काश मुझे पता होता ना मैंने मेहंदी, वैसे मैंने ऑनलाइन कौन ऑर्डर की थी, लेकिन उन्होंने ना बस भेजी नहीं। मैंने सईद गनी वालों की कौन ऑर्डर की थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे ये था कि वो आ जाएगी, इस वजह से मैंने बाज़ार से नहीं मंगवाई, तो ये भी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा जी, दूसरा रूम जो है ना इसकी भी हो गई है सारी, इसकी भी साफ़ सफाई हो गई है। अच्छा, तो अब ना मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, गर्मी बहुत लग रही है, तो मैं अभी जा रही हूँ नहाने, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलना बच्चों की वजह से, घर के काम की वजह से, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सुबह आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।